हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में डिक्शनरी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ईच आइटम ऑफ अ डिक्शनरी हैज अ की और वैल्यू। तो यार यहाँ पर जो बताया गया है कि डिक्शनरी क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है। यानी कि हम डिक्शनरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं किस फॉर्म में, की और वैल्यू की फॉर्म में। जो हमारे पास डेटा आ रहा होगा, यानी हम कहीं से यदि डेटा को ला रहे हैं तो वह किस फॉर्म में स्टोर होगा, अनऑर्डर्ड फॉर्म में। हम करेंगे स्टोर तो हम ऑर्डर्ड फॉर्म में करेंगे। यदि डेटा रैंडमली डेटा कहीं से आ रहा है तो वह किस फॉर्म में, अनऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर होगा। किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। और वह डेटा की और वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगा। जैसे कि हमारे पास की क्या है, किसी का जैसे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर डबल कोट्स और यहाँ पर कॉलन और इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे किसी का नेम तो यहाँ पर हम राहुल लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, की है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं की और इसको वैल्यू। तो जो भी हम डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन या फिर डेटा रखते हैं, की वैल्यू पेयर के रूप में रखते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। यानी हमने यदि फर्स्ट नेम लिखा है और यहाँ पर हमने कैपिटल लगाकर फर्स्ट लिखा है तो यह एक की ये वाली अलग होगी और ये वाली की अलग होगी। तो ये होता है कि केस सेंसिटिव। डिक्शनरी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। और डिक्शनरी क्या होती है, चेंजेबल भी होती है। यानी हमने यदि एक डिक्शनरी बना दी है तो हम यदि उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ वैल्यू उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने किसी का नेम रख दिया है फर्स्ट नेम जैसे राहुल, क्या राहुल, यदि अब हमें इसमें बाद में चेंज करना है तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो यानी डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी चेंजेबल होती है। अब डुप्लीकेट्स, यानी डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। डिक्शनरी कैंट हैव टू आइटम विद द सेम की। यानी डिक्शनरी में यदि हम किसी की एज रखें, जैसे एज यहाँ पर कितनी 20, तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते। यानी कि यदि आप फिर से एज में ही कुछ और रखें जैसे 21 तो यह गलत हो जाएगा, या फिर पहली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, किससे, 21 से रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि एज में आप दो वैल्यू नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही रख सकते हैं। यानी इसका आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते किसमें, डिक्शनरी में। तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन द पाइथन डिक्शनरी। अब सेकंड वन इज यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। यानी कि पाइथन में हमें प्रोवाइड किया गया है एक फंक्शन डिक्ट, जिससे आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी एम्प्टी डिक्शनरी। तो चलिए डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो अब आ चुके हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और अब हम क्रिएट करेंगे एक डिक्शनरी। तो सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम डिक्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, या फिर आप कर्ली ब्रेसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करेंगे। हम लिखते हैं क्या, एक वेरिएबल डिक्शनरी इज इक्वल टू और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारी क्रिएट हो जाएगी डिक्शनरी। कौन सी, एम्प्टी डिक्शनरी, कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। यदि हम इसका टाइप चेक करें तो हमें यह डिक्शनरी प्रिंट होकर आ जाएगी कि इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, डिक्शनरी। यहाँ पर यदि हम इसको रन करें तो हमारे पास आ जाएगा डिक्शनरी। यहाँ पर ये आ रहा है डिक्शनरी। अब हम इसमें कुछ कीज और उसकी वैल्यूज देते हैं। जैसे हम किसी पर्सन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम किसी का है और वो है राहुल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है ये की है और यहाँ पर ये राहुल है, यह उसकी वैल्यू है। और यहाँ पर एक और की क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम, और लास्ट नेम हम दे देते हैं सिंह। इस फर्स्ट नेम राहुल और सेकंड लास्ट नेम सिंह, और इसकी हम एज भी दे देते हैं। एज क्या होगी यहाँ पर, एज इसकी आप कुछ भी दे सकते हैं,
यहाँ पर हम 10 रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमने एक की ली हुई है, इसकी वैल्यू है राहुल, और लास्ट नेम की एक दूसरी की है, इसकी वैल्यू है सिंह, और यहाँ पर यह तीसरी की है, इसकी वैल्यू है 20। अब यदि हम इनको प्रिंट करें तो यहाँ पर हमें प्रिंट कर लिखना होगा और वेरिएबल का नेम, उस डिक्शनरी वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी, और यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं तो यह सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको टाइप को कमेंट कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम सिंह एंड एज 20। यहाँ पर ये जो पहला कोड लिखा है कुछ उसका आउटपुट मिस्टेक कर रहा है, हम इसको कमेंट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें ये वाला आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम सिंह एंड उसकी एज 20। तो इस प्रकार से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी सब डिक्शनरी क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको सब डिक्शनरी नहीं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। यहाँ पर नेस्टेड डिक्स और यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर यदि हम दूसरा कुछ रखना चाहें डेटा तो वो भी रख सकते हैं, जैसे कार नेम। अब इसमें हम वैल्यू क्या रखना चाहें, जैसे महिंद्रा, तो यह उसका नाम हो गया, और यहाँ पर उसका ईयर रख लेते हैं, तो उसका ईयर क्या है 2021। और उसका यदि हम मॉडल रखना चाहें और भी कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, एक नेस्टेड डिक्शनरी है। अब यदि हम इसको रन करेंगे फाइल को, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, सॉरी कॉलन। और अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पर भी इसको डबल कोट्स में कर दीजिए तो यह रन हो जाएगा। अब एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो ये क्या होती है पाइथन में डिक्शनरी, ये होती है उसकी की और ये होती है उसकी वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। और यहाँ पर ये क्या है, एक नेस्टेड डिक्शनरी है, और नेस्टेड डिक्शनरी में हम और भी डेटा रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है डिक्शनरी मेथड्स, यानी कि डिक्शनरी को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, या फिर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो सब आता है डिक्शनरी मेथड्स के अंदर। तो हम अब पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी में मेथड्स। डिक्शनरी में मेथड्स बहुत सी प्रकार के होती हैं, जिसमें से हम कुछ मुख्य ही देखेंगे कि इनको किस प्रकार से हम यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली मेथड है कॉपी। सबसे पहली मेथड है कॉपी। तो हम सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं dict1 नाम की, और इसमें हम फर्स्ट नेम रख लेते हैं। यहाँ पर आप डबल कोड या फिर सिंगल कोड भी लगा सकते हैं, उससे कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पर क्या लग सकते हैं, राहुल, और यहाँ पर उसका लास्ट नेम, और उसका लास्ट नेम क्या है, सिंह। और उसकी यहाँ पर हम एज भी रख लेते हैं। तो एज क्या है उसकी, जब हमने क्या रखा था, अब रख लेंगे हम 21। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम कौन सी मेथड पढ़ने वाले हैं, कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड क्या करता है, जो डिक्शनरी में आइटम्स होते हैं उसको दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लेता है, या फिर दूसरी डिक्शनरी में इंपोर्ट कर लेता है, कॉपी कर लेता है। जैसे हम कोई फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह सेंड कर देते हैं, उसी प्रकार एक डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी से डेटा को कॉपी कर लेता है। किसकी मदद से, डिक्शनरी मेथड्स की मदद से। तो यहाँ पर हम सेकंड डिक्शनरी क्रिएट वेरिएबल के रूप में बनाएंगे, और यहाँ पर dict1 से हम इस डेटा को कॉपी कर लेंगे। अब यदि हम डिक्शनरी 2 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जो पहले आ रहा था। हम इसको प्रिंट करेंगे
तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम सिंह एंड एज 21। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। किसकी कॉपी, फर्स्ट डिक्शनरी की कॉपी आ जाएगी सेकंड डिक्शनरी में। यदि सेकंड वाली डिक्शनरी का हम टाइप भी पता करना चाहें तो टाइप फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसका टाइप भी होगा डिक्शनरी। इसको करते हैं अब हम रन। तो यह क्या बता रहा है, यह डिक्शनरी। अब यहाँ पर दूसरी मेथड्स आती है। अब यहाँ पर आती है फ्रॉम कीज मेथड। ये मेथड क्या करती है, जो भी कीज हैं वो सारी एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रिंट करा देगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रिंट करते हैं किसको, कीज को। जैसे यदि प्रिंट और यहाँ पर डिक्शनरी, यहाँ पर डिक्शनरी 1 है इसका नाम, और यहाँ पर हम फ्रॉम कीज मेथड लगाएंगे और इसमें हम क्या लिख देंगे, डिक्शनरी 1। तो इस प्रकार से यह सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। जो कीज होंगी सिर्फ वही प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, लास्ट और यहाँ पर ये एज, उसकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी कीज प्रिंट हो रही है। किसकी मदद से, फ्रॉम कीज मेथड की मदद से। यहाँ पर यह प्रिंट तो दोनों करता है, लेकिन उस वैल्यू को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। सिर्फ हमें की का नाम प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करता है। यदि हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए तो हम दूसरी मेथड का यूज करके ला सकते हैं। तो ये है हमारी फ्रॉम कीज मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है गेट मेथड। गेट मेथड एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, यानी जो भी आप की स्पेसिफाई करेंगे यह उसकी वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। कौन सा मेथड, गेट मेथड। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं और डिक्शनरी 1 डॉट गेट, और यहाँ पर आपको क्या देना है, की। उस जो भी की देंगे वह हमें उसकी वैल्यू हमें दे देगा। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब यहाँ से इसको हम यदि डाउन रन करेंगे तो हमारे पास जो हमने की स्पेसिफाई करी थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ रही है, राहुल, क्योंकि फर्स्ट नेम हमने जो हमने जो की दी थी वो क्या थी, फर्स्ट नेम थी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम राहुल हमारे पास आ जाएगा। तो ये थी गेट मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सी है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी आइटम मेथड। इट रिटर्न्स अ लास्ट कंटेनिंग अ टपल ईच की वैल्यू पेयर। यानी अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी लिख दिया था, हमें लिखना था डिक्ट 1। अब यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यह सब कुछ रिटर्न कर देगा, किस फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में। और यहाँ पर की वैल्यू के फॉर्म में हमें यह आउटपुट दे देगा। कौन सा मेथड, आइटम्स मेथड। तो आइटम्स मेथड कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे कौन सी है। अब हम देखने वाले हैं कीज मेथड के बारे में। तो कीज मेथड क्या करता है, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसमें से हमें कीज बता देता है कि इसमें कीज कौन सी है, वैल्यूज कौन सी है। यहाँ पर सिर्फ आपको वह कीज प्रिंट करके दे देगा कि इस डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर इस डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज हैं, फर्स्ट नेम की है और लास्ट नेम और एज, इसमें 3 की हैं। तो यह क्या है, वैल्यू सही है। इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एज भी है। यह तीनों ही क्या है, कीज हैं हमारी डिक्शनरी में। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है कि एक एलिमेंट को यह रिमूव कर देता है, जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हम यदि फर्स्ट नेम को डिलीट करना चाहें, सॉरी रिमूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे डिक्शनरी, उस वेरिएबल, डिक्शनरी वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर पॉप, और यहाँ पर उस की का नाम जिसे हमें रिमूव करना है। तो हमें फर्स्ट नेम को रिमूव करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम रिमूव हो जाएगा इस तरह से। किस मेथड से, पॉप मेथड से। सॉरी, डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्शनरी। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या फर्स्ट नेम नहीं आ रहा है।
क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया है। किस मेथड से, पॉप मेथड से। रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की, जो भी आप की स्पेसिफाई करेंगे यह क्या करेगा, उसी को ही सिर्फ रिमूव कर देगा। यानी आप यदि दूसरे को भी रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लास्ट नेम। तो यहाँ पर इस डिक्शनरी में से लास्ट नेम भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है पॉप आइटम। पॉप आइटम मेथड क्या करती है, रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर, यानी कि जो भी हमने लास्ट में की वैल्यू पेयर इंसर्ट किया था वह उसको डिलीट कर देगी, उसको रिमूव कर देगी। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए उस डिक्शनरी का नाम और उस डिक्शनरी क्या लिखना है, पॉप आइटम। पॉप आइटम लिखेंगे जैसे ही तो वह जो लास्ट में हमने वैल्यू इंसर्ट की हुई थी डिक्शनरी में वह वाली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हम डिक्शनरी को प्रिंट करा कर देखते हैं यह रिमूव हुई कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए एज यहाँ से रिमूव हो चुकी है, क्योंकि वह क्या लास्ट में हमने इंसर्ट की हुई थी। यदि कोई न्यू वैल्यू ऐड करें तो वह भी हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे हमने विलेज क्या रख देते हैं, मथुरा। विलेज की वैल्यू क्या है, मथुरा। तो यहाँ पर जो हमने नई वैल्यू असाइन की है, इंसर्ट की है, वह यहाँ से रिमूव हो जाएगी। किस मेथड से, पॉप आइटम मेथड से। तो यहाँ पर यह तीनों प्रिंट हो रहे हैं, चौथी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, क्योंकि वह क्या हो चुकी है, पॉप हो चुकी है, पॉप आउट हो चुकी है। तो इस तरह से यह पॉप आइटम मेथड्स वर्क करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सेट डिफॉल्ट। कौन सी मेथड है, सेट डिफॉल्ट मेथड। तो यह क्या करता है कि returns the value of specified key if the key does not exist, insert the key। यानी कि आप जो भी वैल्यू देंगे वह सबसे पहले इस डिक्शनरी में चेक होगी। इस डिक्शनरी में यदि वो नहीं होती है तो वह इंसर्ट हो जाएगी, यदि होगी तो वह क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी इस नई वैल्यू द्वारा। यदि होगी तो नई वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाएगी, नई की वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाएगी, यदि नहीं होगी तो फिर इंसर्ट हो जाएगी। तो होगी तो रिप्लेस हो जाएगी किस, नई वैल्यू पेयर द्वारा, इस नई वैल्यू पेयर द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। और यदि नहीं होती है तो यह क्या हो जाएगी, इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं करके। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिक्शनरी वेरिएबल का नेम और यहाँ पर सेट डिफॉल्ट। ये कौन सी मेथड है, सेट डिफॉल्ट। यहाँ पर उस की का नाम और यहाँ पर उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ जो पहले से है उसी को ही हम रखते हैं, मथुरा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इस डिक्शनरी को और देखते हैं यह वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर यह फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम सिंह और यह एज 21, विलेज मथुरा, और यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की तो यहाँ पर यह वैल्यू असाइन हो चुकी है। यदि स्पेलिंग सही होती तो फिर यह जो की वैल्यू था वह इस डिक्शनरी में असाइन नहीं होता। यहाँ पर यदि हम विलेज लिख दें तो यहाँ पर अब यह असाइन नहीं होगा, यह ज्यों का त्यों है विलेज मथुरा। अब यदि हम क्या करें और इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम विलेज 1 लिख देते हैं और यहाँ पर इस विलेज का नाम हम चेंज कर देते हैं, क्या रख देते हैं, प्राग। तो यह क्या हो जाएगा, उस डिक्शनरी में ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ये देख लीजिए विलेज 1 यह ऐड हो चुकी है, यहाँ पर यह ऐड हो चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपडेट मेथड के बारे में। तो अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स, यानी कि जो वैल्यू पहले से है आप अब बाद में जो इस मेथड अपडेट मेथड द्वारा उसको अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यदि हम क्या लिखें, डिक्शनरी 1 और यहाँ पर क्या करते हैं अपडेट मेथड। यदि हम उसके लास्ट नेम को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर उस की का नाम, यहाँ पर की का नेम क्या है, लास्ट नेम, और उसकी वैल्यू क्या है
लास्ट नेम हम उसका चेंज कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कुर्मी। तो यहाँ पर जो लास्ट नेम था, यहाँ पर सिंह था, यह अब क्या हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा। यदि हम अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या लगाने होंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है फर्स्ट नेम वह रिप्लेस हो जाएगी कुर्मी से। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो अब देख लीजिए फर्स्ट नेम राहुल की जगह अब कुर्मी हो चुका है। तो इस प्रकार से आप डिक्शनरी की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अब अगली मेथड है वैल्यूज मेथड, और रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डिक्शनरी। यानी कि वैल्यूज मेथड क्या करती है, जो भी हमारी डिक्शनरी में वैल्यूज हैं, सिर्फ वैल्यूज की नहीं, सिर्फ वैल्यूज, तो वह वैल्यूज रिटर्न कर देगा। जैसे वैल्यू राहुल, सिंह और 21 और मथुरा। तो यह क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं हमें सिर्फ वही रिटर्न करेगा। जैसे प्रिंट डिक्शनरी डिक्ट1 और यहाँ पर वैल्यूज, तो हमें यह सिर्फ वैल्यूज ही रिटर्न करेगा, वैल्यूज के अलावा कुछ नहीं रिटर्न करेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये राहुल, यहाँ पर ये सिंह, उसकी एज 21 और ये मथुरा। तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कीज की मदद से सिर्फ कीज को देख सकते हैं और वैल्यूज की मदद से आप उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं। तो ये थी पाइथन में कुछ important dictionary methods, and thank you for watching this video.